जय हिंद साथियों। आज हम सभी बात करने वाले हैं झारखंड हजारीबाग में आए हुए एक विज्ञापन की, जिसका विज्ञापन संख्या है 01/2025, जो कि आया है व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की तरफ से। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विग्रह पत्र में स्वलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित है। इसमें 2 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। पहला है प्यून आदेशपाल और दूसरा है चालक। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने वैकेंसियां दी गई हैं। सामान्य में 8, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4, पिछड़ा वर्ग में 2 और EWS में 1। कुल मिला के 18 प्यून की वैकेंसी है प्यारे बच्चों, और चालक की वैकेंसी 1 है, जो कि केवल सामान्य के लिए दी गई है। योग्यता की अगर हम बात करें तो प्यून आदेशपाल के लिए मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, और चालक के लिए मैट्रिक तथा साथ में उसके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस रहना चाहिए, और ड्राइविंग के नियम पूरा बढ़िया से आना चाहिए उसको। उसी के अनुसार उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, और प्यून में भी सेम उसी प्रकार से केवल इंटरव्यू लिया जाएगा और देखा जाएगा कि उसको कितना इसके बारे में जानकारी है। उसी के अनुसार पर आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। वेतनमान आप सभी देख सकते हैं। प्यून आदेशपाल के लिए 18,000 से 56,900 तक, और चालक के लिए 19,900 से 63,200 तक। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए देख सकते हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र का अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजा याफ्त ना हो, तथा विवाहित होने की स्थिति में उसका एक से अधिक जीवित पति पत्नी ना हो। मतलब समझ सकते हैं प्यारे भाइयों आप सभी कि आपको नैतिक चरित्र अच्छा हो, आप किसी केस मुकदमा ये सब में ना पड़े हों, आपका शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे हो, स्वस्थ हो, और आपका विवाहित जीवन केवल एक स्त्री के साथ होना चाहिए या एक पुरुष के साथ होना चाहिए। मतलब ये होता है ना कि एक से अधिक के साथ विवाह वो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ देख सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, PWD एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। मतलब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे OBC हो, EWS हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, तो आपके पास अगर आप उसमें आरक्षण का दावा के लिए अगर उम्मीदवार बनते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। उससे कम का नहीं चलेगा। फिर और देख सकते हैं कुछ सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटे के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ होगा। मतलब अगर आप महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटे के संदर्भ में
अगर आते हैं तो आपका आरक्षण का लाभ मान्य होगा। और देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कितना मांगा गया है इसमें एज लिमिट। तो उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, बिछड़ी जाति अत्यंत बिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिला के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। मतलब इसमें 1/8/2025 तक कम से कम आपका उम्र 18 साल हो जाना चाहिए। और इसमें जो आरक्षण मिलता है एज रिलैक्सेशन वो दिया गया है सामान्य के लिए 35 वर्ष, बिछड़ी जाति अन्य बिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष दी गई है। इसमें और कुछ कुछ मांगा गया है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप सभी। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र का स्वाभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्गों के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। जो भी इसमें आप अपना योग्यता देने वाले हैं उसका फोटोकॉपी इसमें अवश्य देना है और जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होगा उसे भी अवश्य देना है। उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र का प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र जिला न्यायाधीश हजारीबाग को संशोधित करते हुए विहित प्रारूप में आरक्षित के कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंदर तक स्वयं निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से शाम 5 को दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि का उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 23/9/2025 के अंदर किसी भी तरह से मतलब निबंधित डाक स्पीड पोस्ट या आप वहां जाकर हैंड टू हैंड भी जमा कर सकते हैं तो 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक। अगर 23 से 24 तारीख अगर आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पर दिनांक दिया हुआ है 23/9/2025, तो अगर 23 से अगला दिन आप जमा करना चाहेंगे तो नहीं होगा, उसका रद्द कर दिया जाएगा। और कुछ कुछ दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें जिसमें एक आवेदन पत्र पर दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा होना चाहिए। तीसरा अतिरिक्त होगा स्वपता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो। इसमें बोला गया है कि आप लोग का 25/11 का एक इन्वेलप लेना है जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा होना आवश्यक है एकदम। उसमें आपका आवेदन पत्र रहेगा जो आप भरिएगा ना, उसका जो एडमिट कार्ड आएगा जो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उस पर 40 रुपये का डाक टिकट होना आवश्यक है। इसके साथ आप लोग और कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश में, वो कुछ इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको भरना है। तो उसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं PDF की ओर जो हम लोग को भर के जमा करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आवेदक
पत्र का प्रारूप का। इसमें दो पेपर हैं, तो इसमें देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ डलाएगा, विज्ञापन संख्या यहाँ वही डलाएगा जो आपको शुरू में यहाँ बताया था मैंने। ये है इसका विज्ञापन संख्या 01/2025। इसको डालना एकदम ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पद का नाम लिखेंगे, यहाँ आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी का बड़ा अक्षर में लिखना है। ये नहीं कि मतलब जिस तरह हम लोग नाम लिखते हैं उस तरह नहीं लिख देना है, हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। मान लीजिए अगर किसी का नाम आकाश है तो यहाँ पर तो आकाश लिखेगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी लिखना है जो वो बड़े अक्षरों में लिखना है। मान लीजिए इस तरह AKASH इस तरह लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसका मान्यता नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप इस तरह लिख देते हैं AKASH इस तरह करके, तो मान्यता नहीं रहेगा। तो बड़े अक्षरों में लिखना है तभी मान्यता। फिर उसका पिता का नाम, अगर शादीशुदा है तो उसका पति का नाम या पिता का नाम। फिर जन्म तिथि, फिर प्रमाण पत्र की इसमें जो भी आप प्रमाण पत्र देंगे कि आधार कार्ड मान लीजिए, फिर मेरा कुछ और है जैसे कि योग्यता का, वो सभी का यहाँ पर संकलन मतलब उसका फोटो कॉपी उसमें पिन अप करके देना है। साथ ही यहाँ आयु देना है, आपका किस वर्ष, किस महीना, किस दिन को जन्म है, और स्थान या पता ये जरूर डालना है प्यारे बच्चों। इसी पे आपको आपका जो मिलेगा एडमिट कार्ड इंटरव्यू के लिए, वो इसी पते पर जाएगा। तो इसे बहुत बढ़िया से डालिएगा। इसमें दो डालना है, एक अस्थायी पता और एक जो आपका घर जहाँ पर एडमिट कार्ड जाएगा। तो मान लीजिए कोई रहते हैं, मान लीजिए जैसे कि मेरा घर है डाटो और मैं रहता हूँ हजारीबाग में, तो मुझे अगर हजारीबाग का मैं डालूंगा तो मेरा अस्थायी पता हो जाएगा हजारीबाग, लेकिन जहाँ मेरा पूर्वज का घर है, मतलब जहाँ से मेरा आधार कार्ड वगैरह सब है, तो वो सब मेरा जाएगा भ्रष्टाचार का पता में, समझे। तो मोबाइल नंबर यदि अगर हो तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं। राष्ट्रीयता में आपका भारतीय डलाएगा। यहाँ पर फिर आपका शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र संकलन करें। जैसे कि आपने मैट्रिक कौन सा बोर्ड से किया है, आप कौन से वर्ष पास हुए हैं, आपका अंक कितना आया है, आप फर्स्ट हैं कि सेकंड आए हैं, वो सब डलाएगा। और उसका फोटो कॉपी अवश्य, एकदम फोटो कॉपी नहीं छूटना है। अगर जितना आप देते हैं उतना का फोटो कॉपी आपको उसके साथ पिन अप करके इन्वेलप में डाल देना है। फिर यहाँ कुछ और दिया हुआ है, देख सकते हैं। विशेष योग्यता, यदि कोई प्रमाण पत्र संकलन करे, मान लीजिए अगर कोई रहता ना कि कुछ अलग डिग्री लिया हो, तो उसका भी आप इसमें प्रमाण पत्र संकलन कर सकते हैं। फिर यहाँ कुछ और दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS सदस्य हैं? यदि हाँ तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, ST, SC, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग कम से कम SDO लेवल का जरूर इसमें देंगे, उसका फोटोकॉपी, तभी, नहीं तो आपको फिर सामान्य के कैटेगरी में फिर आप गिने जाएंगे। और यहाँ आप किस कोटि में है तो उसका टिक लगाएंगे। फिर आपका लिंग स्पष्ट करेंगे। फिर अगर आप किसी इसमें एक और ज़रूरी बात है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताना भूल गया थोड़ा सा। यहाँ देख सकते हैं आप, फोटो में मांगा गया है राजपात्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो। इसमें राजप्राप्ति पदाधिकारी के द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित कराना एकदम आवश्यक है। इसमें वही फोटो चिपकेगा जो अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित किया हुआ हो। पासपोर्ट आकार का फोटो ले जाके आपको उस अधिकारी के पास अभिप्रमाणित करना होगा, तभी आप इसका फॉर्म के लिए उस फोटो को चिपका सकते हैं। अन्यथा आपका जो फोटो चिपकाएंगे सिंपल वाला, वो रद्द कर दिया जाएगा।
यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा और ये रहा आपका प्रवेश पत्र, जो कि आपका अगर सब चीज़ सही रहा तो आपको फिर मिलेगा, आपके डाक पर आ जाएगा, जिस पे आप लोग 40 रुपये का डाक टिकट चिपकाएंगे। इसमें यहाँ पर क्रम संख्या भरेंगे, जो आप विज्ञापन संख्या है वो, फिर यहाँ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ये सब, उसको न छूना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा जो उसको केवल हमको भरना है। आवेदक का नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे कि कहाँ उसका घर है, फिर कहाँ रहता है वो, ये सब जो है ये सब कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर फिर कार्यालय का साइन रहेगा। यहाँ पर केवल आपको फ़ोटो चिपका देना है और अपना नाम, अपना पिता का नाम और अपना घर पता जो है बस वही भर देना है, समझे। पता यहाँ पर भराएगा, यहाँ पर अपना नाम भराएगा, यहाँ माता पिता का नाम भराएगा बस। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस जब आपका आवेदन बढ़िया से अगर पास हो जाता है तो आपका पास फिर जाएगा प्रवेश पत्र, ये वाला जो आप लोग अभी भर के देंगे, तो फिर वो आपके पास आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। उसके बाद फिर आपको, अगर आपका बढ़िया रहा हर चीज़, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यही था आपका व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की तरफ से निकला हुआ वैकेंसी। इसको पूरा झारखंड का लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं केवल कि हजारीबाग का कर सकते हैं, पूरा झारखंड का कहीं का भी निवासी हो कर सकते हैं आवेदन। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी निकल के आता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी जान पाएँ कि अभी हजारीबाग में कौन सा वैकेंसी निकला हुआ है, और भर के इस वैकेंसी का लाभ उठा पाएँ और नौकरी ले पाएँ। जय हिंद, जय भारत।